बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कप्तान की खुशकिस्मती कहिए या फिर ये अवाम का दबाव कहिए कि कप्तान को जो फंसाना चाहते हैं, कप्तान को कभी इधर से पकड़ने की कोशिश की जाती है, कभी वीडियो स्कैंडल लाने के लिए, जिस तरह इमरान खान ने कहा कि शरीफ खानदान ने कुछ बड़ी कंपनीज के खिदमात हासिल की हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं सिर्फ कप्तान को जो है वो गंदा करने के लिए। लेकिन आप ये कप्तान की जीत कहिए, जो आप इसको कहना चाहते हैं, कि वो तमाम किरदार बिल आखिर कप्तान को, जो कप्तान की सियासत को ख़त्म करना चाहते हैं, कप्तान की वापसी के रास्ते बंद करना चाहते हैं, इलेक्शंस को रोकना चाहते हैं, वो तमाम किरदार आज ट्रैप हो गए हैं। कहते वो ये हैं कि हम इमरान खान से बहुत आगे हैं, बहुत सियासत कर ली हमने। जरदारी साहब ने कहा जी हमने अभी 50% कामयाबी हासिल की है, अभी तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कामयाबी हमने हासिल करनी है। तो जनाब आप फंस गए हैं, आप ट्रैप हो गए हैं उसी चीज के अंदर जो खान चाहता था। आपने वो गलती कर दी है जिस गलती का इमरान खान इंतजार कर रहा था कई महीनों से, कई हफ्तों से। अब कप्तान की बारी और आपने बस उसको जवाब देना है। पहले नंबर के ऊपर, दूसरे नंबर के ऊपर चल के जो दुबई चले गए हैं या दुबई फरार हो गए हैं, बताया जा रहा है कि उनको वापस लाने का फैसला हो गया है, उनको वापस लाने की तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन अब की बार सिर्फ दुबई वाले ही क्यों, बाकी बहुत सारे लोगों को वापस लाने की बात क्यों नहीं की गई। तीसरे नंबर के ऊपर चल के जजेस की बारी, वो जजेस जो 2-2 घंटे के बाद केस की समाअत करते रहे और जबरदस्ती उन्होंने, जो हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जबरदस्त, हुकूमत से मुराद अब तो वो अपोजिशन है, यानी तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि जबरदस्ती हल्फ दिलवाया गया, उनके हवाले से भी बड़ा फैसला हो गया है और उनको भी नहीं बख्शा गया। ये क्या तफसीलात है तमाम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। अच्छा, आज से थोड़ा सा पहले मरियम बीबी से सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि जनाब देखें कोई खत है ही नहीं, इमरान खान झूठ बोल रहे हैं। फिर पीपल्स पार्टी वालों ने कहा देखें चूंकि उनके पास वजारत खारजा है तो उनका हम बड़े मुस्तनद है, जिसमें कासिम गिलानी और अली हैदर गिलानी ये सारे बड़े एक्टिव थे। उन्होंने कहा जी हम जानते हैं वो जो मुल्तान वाली शख्सियत है ये उसकी सारी लिखी हुई तहरीर है और उसने, क्योंकि उनकी बनती नहीं है शाह महमूद कुरैशी से। अच्छा चलें, यहां तक भी बात ठीक है। नून लीग ने उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के अंदर एक लाइन शामिल करवाई गई कि जनाब कोई साजिश नहीं हुई। चलें, साजिश नहीं हुई तो फिर भी मसला हल नहीं हो रहा। मसला यह है कि जहां ये सोच रहे होते हैं कप्तान उससे 10 कदम कम से कम आगे होता है। अब आप कहेंगे ये किस तरीके से। इमरान खान ने आज से चंद रोज पहले 2 शख्सियात को खत लिखा था, मैंने आपको ये खबर दी थी। एक सदर मुमलिकत को खत लिखा कि आप कमांडर इन चीफ हैं, आप किरदार अदा करें। दूसरे नंबर के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा गया कि आपके पास एक मरासला आया हुआ है, उस मरासले के हवाले से आप लोग फैसला करें और एक आज़ाद कमीशन बनाएं ताकि जो आपकी सरबराही में काम करे और ये मसले का हल निकालें। उसके बाद इमरान खान ने आज से 2 रोज पहले जो है वो एक तकरीर की, उस तकरीर के अंदर और इंटरव्यू भी दिया और कहा कि चीफ जस्टिस बेहतरीन आदमी है तो चीफ जस्टिस पहल करें, कमीशन बनाएं उनकी सरबराही में ताकि इस खत का जो लेटर गेट का मामला है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचे। अब तब से लेके अब तक हुकूमत उस खत को मानने को तैयार नहीं है। वो कहती है जनाब ये कोई साजिश, कोई मुदाखलत नहीं है। तहरीक इंसाफ 2 सवाल बार बार उठा रही है। पहला सवाल कि क्या उस लेटर के अंदर तहरीक अदम एतमाद का जिक्र है, क्या उस खत के अंदर तहरीक अदम एतमाद के कामयाब या नाकाम होने के ऊपर नतायज का जिक्र है। इस हवाले से फिर कहा गया इसमें कुछ है ही नहीं, तो फिर कहा गया कि आप खत को शाया कर दें। अगर हमारा अपना ही सिफारती केबल है तो आप डिक्लासिफाई करें और लोगों तक लोग खुद फैसला कर लें। फिर कहा नहीं जी चूंकि वो गुफ्तगू डोनाल्ड लू के साथ हुई है तो अमेरिका की इजाजत के बगैर ये नहीं कर सकते। आज अचानक से, अब हालांकि आज ईद का तीसरा रोज है, सरकारी छुट्टी है, मरियम औरंगजेब साहिबा जो हैं वो टीवी पे आती हैं और अचानक से कहती हैं कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि वो इस खत की बुनियाद के ऊपर ये जो बैरूनी साजिश का इल्जाम है उसकी तहकीकात के लिए एक कमीशन बनाने का फैसला कर लिया है। ये है वो ट्रैप।
जहां ये फंस गए हैं, क्योंकि ये फंसाना कप्तान को चाहते थे। अच्छा, कमीशन के हवाले से बताया कि एक आजाद कमीशन होगा जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। ठीक है, आपने कमीशन का फैसला भी कर लिया, आपने कमीशन का ऐलान भी कर दिया, लेकिन आपने इतने रोज में, महीना आपकी हुकूमत को होने वाला है, आपने इस दौरान ना तो कमीशन के TORs तय कर सके हैं, आप ना ही आज कमीशन का फैसला है कि उसका सरबराह कौन होगा, उसका दायरा इख्तियार क्या होगा। सिर्फ और सिर्फ मसला क्या है कि कल 6 मई से इमरान खान निकलेंगे, 20 मई तक बैक टू बैक जलसे हैं, यानी 6 से ऑनवर्ड कोई ऐसा दिन नहीं है जहां पे इमरान खान का पंजाब के किसी शहर, किसी इलाके के अंदर जलसा ना हो। तो बुनियादी तौर पे आप इमरान खान के जलसों से हवा निकालना चाहते हैं, आप लॉन्ग मार्च से पहले कोलेटरल डैमेज को कम से कम करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने भी कमाल सहानत का मुजाहरा किया है। इधर मरियम औरंगजेब ने बातचीत की, उधर फवाद चौधरी फरूख हबीब को साथ लेके आए, उन्होंने मीडिया से बातचीत की, उनका जी हम इस हुकूमत के बनाए हुए कमीशन को मुस्तरद करते हैं, क्योंकि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इस हुकूमत के अंडर काम करने वाला कोई कमीशन हम कबूल नहीं करेंगे। यानी उसकी वजह क्या, उसकी लॉजिक बड़ी सादा है कि इल्जाम यह है, इमरान खान कहते हैं, जो उन्होंने खत लिखा चीफ जस्टिस को, 3 नाम मेंशन किए उसमें, जरदारी साहब का, नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ का, यानी जिनके ऊपर इल्जाम है वही कमीशन बनाएं, कमीशन उनके अंडर काम करे और वो साजिश करने वालों को कहे नहीं आपने कोई साजिश नहीं की। भाई ये नहीं चलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप ट्रैप हो गए हैं। अब आपको तहरीक इंसाफ कह रही है जब तक आजाद कमीशन जो अदलिया के अंडर हो, जो चीफ जस्टिस के अंडर हो, जब तक वो कमीशन नहीं बनाएगा, कोई फैसला नहीं करेगा, हम किसी कमीशन को नहीं मानेंगे। अब आते हैं दुबई वालों की तरफ। हमारे मुल्क में होता क्या है, तहरीक इंसाफ का वक्त हो या किसी और का, यहां जिसके ऊपर भी कोई हाथ डालने की कोशिश करता है या वो दुबई चला जाता है या वो लंदन चला जाता है। यानी हुकूमत का वक्त तो पाकिस्तान बड़ा मंजूर है, लेकिन उसके बाद अब फराह खान नामी एक केस है, मेरे ख्याल से इमरान खान को उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए। इमरान खान की जात की हद तक तो बात ठीक है, अगर इल्जाम यह आए कि इमरान खान ने पैसे बनाए तो इमरान खान जवाब दे। चूंकि फराह खान का मामला जो है उसको छोड़ दे आप अदालतों के ऊपर, आप छोड़ दे नैब के ऊपर, अब फराह खान यहां से दो। उसकी वजह मैं क्यों ये बात कर रहा हूं, आप शायद मेरे से इख्तलाफ करें, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इस किस्म के बहुत ज्यादा केसेस की वजह से इमरान खान को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इमरान खान तो करप्ट नहीं है, इमरान खान के ऊपर जाती तौर पे तो कोई इल्जाम नहीं है, तो फिर उन किरदारों को इमरान खान को डिफेंड करने की क्या जरूरत है, वो जाने और इदारे जाने, क्योंकि इस तरह फिर लगता है कि इमरान खान शायद उनको बचाना चाहते हैं। अब फराह खान जो हैं वो दुबई चली गई हैं। आज हुकूमत ने यह फैसला किया है कि फराह खान को दुबई से वापस लाया जाएगा। अच्छा, उनके खिलाफ नैब पहले ही तहकीकात का ऐलान कर चुका है, हालांकि इमरान खान ने कहा कि आप उनके खिलाफ कैसे फैसला कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, जब वो किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर रही नहीं है। फिर बताया गया नहीं जी उनके हस्बैंड जो है वो चेयरमैन जिला काउंसिल रहे हैं गुजरांवाला के अंदर। भाई आपने इससे पहले क्यों नहीं आपको होश आया, जब वो यहां से चली गई, जब इमरान खान की हुकूमत चली गई तो आपको ये याद आया। हालांकि आपको जो वापस लाने के लिए इक़दाम करने चाहिए वो लंदन वालों को लाने चाहिए। इनके बारे में तो अभी तहकीकात होनी है, अदालतों ने फैसले देने हैं। लंदन वालों के हवाले से तो अदालतें फैसला कर चुकी हैं, उनको तो सजा दी जा चुकी है, वो तो इश्तिहारी हैं, स्कॉन्डर्स हैं, आप उनकी तरफ नहीं जाते। फिर एक और बात सुनिए, जस्टिस जवाद हसन साहब ने पंजाब के अंदर हमजा शहबाज शरीफ वाले ओथ के ऊपर उन्होंने फैसला दिया, जिसकी बुनियाद के ऊपर स्पीकर कौमी असम्बली ने हमजा शहबाज शरीफ से हल्फ लिया। लेकिन जस्टिस जवाद हसन के फैसले के बाद गवर्नर पंजाब जो सदर के नुमाइंदे होते हैं, उन्होंने ये फैसला किया है कि हाई कोर्ट के ये जो जज हैं इनके हवाले से वो रेफरेंस भेजेंगे। उनके ख्याल में उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है या इख्तियारात से तजावुज़ किया है। हालांकि गवर्नर पंजाब इससे पहले सदर, आर्मी चीफ और वजीर आजम को खत लिख चुके हैं, अब अदलिया के हवाले से वो खत लिखने जा रहे हैं। आया वो रेफरेंस खुद भेजेंगे, आया वो सदर को रिकमेंड करेंगे कि इनके खिलाफ रेफरेंस भेजा जाए, क्योंकि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके खिलाफ जो रेफरेंसेस होते हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर ही जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अब अदलिया के जजेस की भी बारी आ गई है। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।